हिंदू जाति और भारत दोनों ही दुर्दशा को प्राप्त हुए। जब यहाँ का बहुसंख्यक समाज, जिसको हम आज हिंदू कहते हैं, वस्तुतः उसका मूल नाम आर्य है, वो जिस दिन बलवत्तर हो जाएगा अपने धर्म, अपने चरित्र, अपनी संस्कृति और सभ्यता पर, उसी दिन इस भारतवर्ष की दुर्दशा जो है वो सुदशा में परिवर्तित हो जाएगी। तो भारतवर्ष की जो प्रमुख दुर्दशा, हिंदू जाति की प्रमुख दुर्दशा का जो मुख्य कारण था, वो मेरे विचार से मूर्ति पूजा है। क्योंकि ये मूर्ति पूजा जो है वो व्यक्ति को अपनी बुद्धि का विकास करने से रोकती है। उसके और अनेकों ऐसे कारण हैं जो मूर्ति पूजा को ऋषि दयानंद ने खाई बताया है, और सत्यार्थ प्रकाश में मूर्ति पूजा के करने से जो हानियां हैं उसकी बहुत विस्तार से चर्चा की है। इस मूर्ति पूजा के कारण हमारे देश में क्या क्या अनर्गल कार्य हुए हैं, क्या क्या अकल्याण की बातें हुई है, उसकी भी चर्चा कर लेना आवश्यक है। एक प्रसिद्ध बांग्ला लेखक हुए हैं पंडित देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय। उन्होंने ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र लिखा है, और उसकी भूमिका में वो मूर्ति पूजा से होने वाली जो अनिष्ट की जो बातें हैं वो उन्होंने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में लिखा है। उनके कुछ शब्दों पर हम चिंतन और चर्चा कर लेते हैं। मूर्ति पूजा ने भारत के कल्याण की जो सामग्री एकत्र की है उसे वाणी कहने में असमर्थ है। मूर्ति पूजा ने भारतीयों का जो अनिष्ट किया है उसे प्रकट करने में हमारी अपूर्ण विकसित भाव प्रकाशक शक्ति असक्त है। जो धर्म संपूर्ण भाव से आंतरिक व आध्यात्मिक था उसे संपूर्ण रूप से बाह्य किसने बनाया? मूर्ति पूजा ने। अर्थात अपना जो धर्म है वो एकांत में ध्यान और साधना करने का था। उसमें कोई बाह्य पदार्थ, किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं रहती थी। लेकिन मूर्ति पूजा के कारण कह रहे हमारा जो धर्म का स्वरूप था वो पूर्णतया बदल गया। कामादि शत्रुओं के दमन और वैराग्य के साधन के बदले तिलक और त्रिपुंड के धारण किसने कराया? मूर्ति पूजा ने। ईश्वर भक्ति, ईश्वर प्रीति, परोपकार और स्वार्थ त्याग के बदले अंग में गोपी चंदन का लेपन, मुख से गंगा लहरी का उच्चारण, कंठ में अनेक प्रकार की मालाओं के धारण करने का किसने सिखाया? कहने का भाव यह है कि हमारा जो धर्म था वो हमें सिखाता था अष्टांग योग का पालन करो, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि जो 5 यम और 5 नियम है उनको पालन करते हुए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि जो आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार करने का जो साधन था, उसके स्थान पर इस धर्म को पूर्णतया जो आडंबरवादी यदि बनाया है और इस तिथि विशेष को उपवास करने से आपको मोक्ष मिलेगा, किसी नदी विशेष में स्नान करने से आपके सारे पाप कट जाएंगे, ये सारी जो अनलगत बुद्धि, तर्क और धर्म विज्ञान से विरुद्ध बातें यदि हमारे समाज के चरित्र में आई है तो उसके आने का कारण मूर्ति पूजा और पुराण है। 18 पुराण महर्षि वेदव्यास ने उसकी रचना नहीं की थी। महर्षि वेदव्यास जी के नाम पर बाद के विद्वानों ने पुराणों की रचना की, और पुराणों में बुद्धि, तर्क और विज्ञान के विरुद्ध ऐसी अनर्गल बातें हैं जिसकी चर्चा करते हुए भी कई ऐसे उसमें प्रसंग है जिसको हम जब कहते हैं तो हमें शर्म आती है, उसे हम बोल नहीं पाएंगे सभ्य समाज के बीच। तो ऐसे ही कह रहे कायरता कहां से आई? वो भी मूर्ति पूजा से आई है। आप कह रहे हैं किसी बंदरों के समूह को, एक बंदर को छेड़ दो, सारे बंदर आपको मारने के लिए आ जाते हैं। किसी कौवे को आप छेड़ दो, सारे कौवे कां करने लग जाते हैं। एक चींटी को छेड़ दो, सारी चींटियां आपको काटने के लिए आ जाती है। लेकिन एक हिंदू को कोई दूसरा मारता हो तो दूसरा हिंदू उसकी ओर उसका सहयोग करने को नहीं आता। ऐसी भीरुता और कायरता कहां से आई? कि इस जड़ पत्थर को पूजते पूजते हिंदू समाज स्वयं जड़ हो गया। तो मित्रों, यदि हम चाहते हैं कि हिंदू समाज अपने वैभव को, पुरातन वैभव को प्राप्त करे, तो हिंदू समाज को निश्चित रूप से मूर्ति पूजा को छोड़ना पड़ेगा। निराकार एकेश्वरवाद, निराकार ईश्वर जिसका परम पिता परमात्मा का नाम मुख्य और निज नाम ओम है, उसकी ध्यान साधना उपासना करके ही हम जो है अपनी आत्मा को बलवान बना सकते हैं। मूर्ति पूजक के मन और मस्तिष्क में प्रबुद्ध विचार आ ही नहीं सकते, उसकी सोचने की शक्ति अत्यंत संकुचित हो जाती है।
आर्यावर्त के सैकड़ों टुकड़े किसने किए? इस देश को, जो हिंद कुश पर्वत, अफगानिस्तान और ईरान तक जो हमारा प्रदेश देश फैला हुआ था, आज उसकी ये दुर्दशा हुई है तो मूर्ति पूजा के कारण, अवतारवाद के कारण, जन्मना जातिवाद के कारण। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, अभी तो पहले ही कारण की चर्चा कर रहे हैं। और उसके कारण ये देश जो है, ये समाज जो है, नित्य प्रतिदिन जो है पद दलित और जो सभी वैभव और ऐश्वर्य से रहित तो होता जा रहा है। प्रेम, संवेदना और पर दुख अनुभूति के प्रति स्वार्थपरता को हिंदुओं के चरित्र में कौन है? हिंदुओं को अमानुष अपितु पशुओं से भी अधम किसने बनाया? मूर्ति पूजा ने। आर्य जाति को सैकड़ों टुकड़ों में किसने बांटा? मूर्ति पूजा ने। जन्मना जातिवाद, वो भी मूर्ति पूजा और अवतारवाद एक ही बात है। इसलिए कह रहे हैं, यदि हिंदू जाति अपने परम वैभव को पुनः प्राप्त करना चाहती है तो उसे मूर्ति पूजा को छोड़ना ही पड़ेगा। इस मूर्ति पूजा के कारण क्या क्या हानियां हुई है उसकी चर्चा भी हम करेंगे। वेद वैदिक संस्कृति के मूलाधार है, वे धर्म के आदि स्रोत और स्तंभ है। यह डिमडिम घोष के साथ कहा जा सकता है कि चारों वेदों में एक भी ऐसा मंत्र नहीं है जो मूर्ति पूजा का विधायक हो। चारों वेदों में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है जो मनुष्यों को सोने, चांदी, लोहे, तांबे, लकड़ी की मूर्ति बना या पत्थर की मूर्ति बनाने का विधान करती हो और उसमें ये कहती हो कि उस मूर्ति को भोग लगाओ, उसको दूध से नहलाओ। ऐसा कोई मंत्र नहीं है। उनके ऊपर पंखे झुलाओ, उनको वस्त्र पहनाओ, उनको दिन में इतनी बार पूजा करो, ये कहीं भी वेद में विरुद्ध नहीं है। संसार में जितने भी सुधारक, महापुरुष, संत हुए हैं, सभी ने मूर्ति पूजा का घोर खंडन किया है। आज जिसके शिष्य स्वामी जगत गुरु जो शंकराचार्य अपने हुए हैं, आदि शंकराचार्य, इनके शिष्य आजकल जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं। उन्हें शंकराचार्य जी ने अपनी एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, परा पूजा। उस परा पूजा में मूर्ति पूजा का उन्होंने बहुत भारी रूप से खंडन किया है। कबीरदास जी एक प्रसिद्ध समाज सुधारक हुए हैं। उन्होंने कहा है, मौका कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, न मैं देवल न मैं मस्जिद न काबा कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में। और कबीर जी का एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, दादू जी ने भी कहा। कबीर जी का दोहा है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कह रहे हैं, इस पत्थर से तो अच्छी चक्की है जो पीस के दे हमें जो है आटा देती है, हमारे पेट की बुभुक्षा को शांत करती है। एक दादू जी हुए हैं, उन्होंने कहा, पत्थर पीवे धोई के पत्थर पूजे प्राण, अंत काल पत्थर भये भव डूबे अज्ञान। तो कहने का भाव यह है कि समय समय पर जो भी समाज सुधारक आए हैं, उन लोगों ने मूर्ति पूजा के अनेकों दोष दिखाए हैं। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में 16 दोष बताए हैं। उसमें पहला बात कहते हुए वो कहते हैं, साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता। कुछ लोग ये कहते हैं कि परमात्मा का जो है ध्यान जो है निराकार की हो ही नहीं सकता है, कोई सामने रखना होगा तो ही हमारा मन लगेगा। तो स्वामी जी कहते हैं, साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको मन झट ग्रहण करके उसी के एक अवयव में घूमता है, दूसरे में दौड़ जाता है। और निराकार अनंत परमात्मा के ग्रहण में यावत सामर्थ्य मन अत्यंत दौड़ता है तो भी अंत नहीं पाता। इसलिए मूर्ति पूजा करना कह रहे अधर्म है। स्वामी जी ने कहा, क्योंकि जगत में मनुष्य, स्त्री, पुत्र, धन, मित्र आदि साकार में फंसा रहता है, परंतु किसी का मन स्थिर नहीं होता है जब तक निराकार में न लगावे। निरअवय होने से उसमें मन स्थिर हो जाता है। परमात्मा निराकार है तो अवयव रहित है, इसलिए कह रहे उसी में मन जल्दी स्थिर होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि आज भी ये देखा जा रहा है, प्राचीन काल में तो मंदिर थे ही थे, आज भी जैन समुदाय और हिंदू समाज दोनों में ही ये चल रहा है। किसी व्यक्ति ने कुछ धन विशेष कमाया है तो उसको उसके जो गुरुजी हैं, जो पुराणों को मानने और प्रचारित करने वाले हैं, वो कहते हैं इसका मंदिर बना दे तो जो है सीधा मोक्ष में चला जाएगा।
वो व्यक्ति अपना करोड़ों रुपया जो है वो मंदिरों में खर्च कर देता है। आज हिंदू समाज को आवश्यकता है कि हमारे जो पद्दलित, जो गिरिवासी वनवासी बंधु हैं, उन बंधुओं को हमारे ही नगरों में जो दलित बस्तियां हैं, जिसे आज हम शूद्र रूप में मानकर उनका बहिष्कार कर रहे, जो उच्च जाति के हिंदू, उनके बालकों को, उनकी बेटियों को पढ़ाने का आवश्यक है। उनको निशुल्क चिकित्सा और शिक्षा देने का कर्तव्य हमें करना चाहिए। हिंदू समाज का सारा धन मूर्ति पूजा और ये मिथ्या जो है निराकार ईश्वर के स्थान पर साकार ईश्वर को पूजने में और उसके ही मंदिरों को बनाने में व्यय हो रहा है, जिसके कारण आज हमारा वनवासी, गिरिवासी, दलित पद जो शोषित आदिवासी है, वो ईसाई और मुस्लिम बनने की ओर अग्रसर है। और जब वो अपने इस सनातन धर्म को छोड़ करके अन्य मतों का अनुयायी बन जाता है, तो हमें ये निश्चित मानना चाहिए कि वो हिंदू जाति के शत्रु के रूप में ही कार्य करता है, इस देश का विरोधी हो जाता है। क्योंकि वीर सावरकर कहते हैं कि जहां जहां इस देश में हिंदू अल्पमत में हुआ है, वह देश का एक भाग अपने से अलग हो जाता है। आज भारतवर्ष में ही 7 ऐसे राज्य है जहां पर आज हम अल्पमत में हो, हमारी जनसंख्या बहुत अल्पसंख्यक हो चुकी है। इसलिए कहा कि करोड़ों रुपया हमारा हिंदू समाज का जो है मूर्ति पूजा में व्यय हो रहा है। और कह रहे हैं ये जो अनमोल मनुष्य जीवन मिला है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। उसके स्थान पर जब हम मूर्ति पूजा को मानते हैं तो पुरुषार्थ रहित होकर मेले आदि में घूमते रहे, कोई पै जा रहा है, कोई लेट करके जा रहा है, विभिन्न प्रकार से जो है 15-15 दिन इसमें खराब कर देते हैं और अपने समय और शक्ति दोनों को ही व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे अभी गुजरात में अंबाजी का मेला चलेगा, फिर रणछोड़ राय का डाकोर का चलता है। तो सारा समय हम जो है विज्ञान और विद्या की प्राप्ति, विज्ञान की उन्नति में नहीं लगाते हैं, विद्या की प्राप्ति में नहीं लगाते। इस प्रकार के पाखंड और आडंबरों में ही पैदल घूमते रहने से अनेकों और भी समाज में जो है चारित्रिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरी सबसे जो बड़ी बात हुई, हिंदू समाज के जो पतन का कारण था, उस मूर्ति के भरोसे हम देखते हैं कि सोमनाथ का मंदिर जब विदेशी आक्रांता लूटने आया था तो यहाँ के पंडे पुजारियों ने कहा कि भगवान जगेंगे, तीसरा नेत्र खोलेंगे, शत्रुओं को भस्म कर देंगे। क्षत्रियों को कहा तुम लड़ाई मत करो। तो ऐसे ऐसे मूर्खता की जो बातें आई और उस पत्थर के भरोसे जो है अपने भाग्य को जब से हमने सौंप दिया तो पुरुषार्थ करना छोड़ दिया। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि उसी पत्थर के भरोसे से शत्रु की पराजय और अपनी विजय मान के बैठे रहते। उनकी पराजय होकर राज्य, स्वातंत्र्य और धन का सुख उनके शत्रुओं के स्वाधीन होता है। वो सारा शत्रु कह जीत लेते और आप अर्थात स्वयं पराधीन भटियारे के टट्टू और कुम्हार के गधे के समान शत्रुओं के वश में होकर अनेक विध दुख पाते और भ्रांत होकर के व्यक्ति मत देश देशांतर में घूमते रहते, जैसे आजकल घूम रहे हैं। राम अभी कावड़ का था, इतने कावड़िए निकले हैं, इतने भाई कावड़ का पानी उठा कर ला रहे, इतनी माता पिता की सेवा करे तो ये आदमी जो है घर में शांति होगी, सुख मिलेगा उसको। लेकिन माता पिता से तो लड़ाई करेंगे, भाइयों से छोटी छोटी बातों को मतभेद लेकर के मतभेद कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं और कावड़ के लिए 15-15 दिन जो है व्यक्ति अपना समय नष्ट करता रहता है। और उससे क्या होता है कि जो मंदिरों के पुजारी लोग हैं, मंदिरों के जो महंत लोग हैं, उनके पास अथाह धन आ जाता है और उस धन के बल पर वे भी जो है दुराचार आदि व्यसनों में फंस जाते हैं और उस धन का दुरुपयोग करते हैं। और अपने विदुर नीति आदि में कहा है, जो दाता बिना सोचे समझे अधर्मी को धन देगा तो उससे दाता का भी नाश होता है, दाता को भी पाप लगता है। तो ऐसे स्थानों में दान नहीं देना चाहिए। और 10वां, माता पिता आदि माननीयों का व्यक्ति अपमान करता है और जो पत्थर जिन माता पिता ने हमें बाल्यकाल से अब तक पढ़ा लिखा करके बड़ा किया, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते हैं और उसके स्थान पर मूर्तियों की पूजा करने में ही अपना समय व्यस्त कर देते हैं और कृतज्ञ हो जाते हैं। तो कहने का भाव यह है कि मूर्ति पूजा से अनेकों ऐसे दोष आए हैं जिसके कारण जो है हिंदू जाति पद्दलित हो रही है। एक प्रसिद्ध उदाहरण है, भारतवर्ष पराधीनता के 700 वर्ष का जो मुसलमानों ने भारत के वर्ष राज्य किया,
उसका प्रमुख कारण क्या था? क्योंकि वहां से जो सारे भूखे लुटेरे लोग आते थे, वो यहाँ पर केवल ऐश धन प्राप्ति के लिए आते थे। तो आप क्या मानते हैं? क्या हमारे उस समय के राजाओं में बल की कमी थी? क्या हमारा समाज जो है बलहीन हो गया था? जी नहीं, दो प्रमुख कारण थे। एक तो जो है ईश्वर के भरोसे बैठा रहना, पंडितों ने ऐसी बातें सिखा दी। दूसरा आपसी फूट थी। आपसी फूट के ऊपर भी हम आगे चल के चर्चा करेंगे। तो 700 वर्ष का जो हमारा जो गुलामी का काल था अंग्रेजों मुसलमानों का, उसको शक्तिशाली में कोई कमी नहीं थी। प्रसिद्ध इतिहासकार बदाऊ ने एक स्थान पर लिखा है, हिंदुओं के बराबर प्रतापशाली पठान और मुगलों में एक भी जाति विद्यमान नहीं है। इतने वीर होते हुए भी हिंदू पराजित क्यों हुए? इसका कारण है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा करते करते भारतवासियों की बुद्धि ऐसी मलिन और जड़ हो गई थी कि लोगों में मूर्तियों के द्वारा रक्षा, वरदान, अभिशाप और अंधविश्वास घर कर गया। मूर्ति जो है अभी बस भगवान, ये पत्थर का भगवान हमारा कल्याण कर देगा, वरदान दे देगा, शाप दे देगा। सन 712 में हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने का आदेश दिया था। उसमें मोहम्मद बिन कासिम की अवस्था केवल 20 वर्ष, केवल जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था उस समय मोहम्मद बिन कासिम की अवस्था केवल 20 वर्ष की थी। वह ईरान और बलोचिस्तान होता हुआ 6000 सैनिक और 3 सहस्त्र ऊंटों को लेकर सिंध के ऊपर उसने हमला किया था। जब राजा दाहर को पता लगा तो उसने अल्लाफियों के सरदार मोहम्मद वारिस को उस सेना को सिंध की सीमा पर रोकने का आदेश दिया। मोहम्मद वारिस ने कहा, शत्रुओं को सीमा पर रोकने की कोई आवश्यकता नहीं, उसे राजधानी तक आने दो, हम उसका काम तमाम कर देंगे। जब सेना सिंध में घुसकर आई तो दाहिर ने मोहम्मद वारिस को फिर से कहा कि हमने तुम्हारे प्राण की रक्षा की है, तुम्हें शरण दिए, तुम अपनी सेना में भर्ती किया है, अब तुम हमारी ओर से युद्ध करो। इस पर उस नमक हराम कृतज्ञ वारिस ने कहा था, आपने हमारे साथ जो उपकार किया है वह मैं जानता हूं, परंतु चढ़ाई करने वाला मुसलमान है और हमारा मजहब मुसलमान को मुसलमान के साथ लड़ने की आज्ञा नहीं देता। यह कहकर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए वह मोहम्मद बिन कासिम की सेना में जा मिला। इसके अतिरिक्त सिंध के जाट और मेड़ भी हिंदुओं से असंतुष्ट थे, मोहम्मद बिन कासिम की सेना में जा मिले। इस सब शक्ति को प्राप्त कर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के प्रसिद्ध नगर देवल पर आक्रमण किया। राजा दाहर ने 30,000 सैनिकों के साथ कासिम का डटकर मुकाबला किया। घमासान युद्ध हुआ, रण क्षेत्र लाशों से पट गया, शत्रुओं के छक्के छूट गए, घुटने टूट गए। कासिम का साहस जवाब दे गया। वह पीठ दिखाकर सिर पर पैर रखकर भागने वाला था कि एक नीच देशद्रोही मंदिर का पुजारी जो था वो कासिम से जा मिला। उसने कहा, आप मेरी रक्षा करें और मुझे दक्षिणा दे तो मैं देवल की पराजय और आपकी विजय का रहस्य बतला दूंगा। मोहम्मद बिन कासिम बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, बहुत अच्छा। तब ब्राह्मण ने उसे बताया कि सामने के मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लगा हुआ है उस ध्वज को गिरा दिया जाए तो हिंदुओं की कमर टूट जाएगी। वे समझने लगेंगे कि देवता प्रसन्न हो गए हैं और युद्ध करना बंद कर देंगे। कासिम ने कहा, वहां तो कड़ा पहरा है, मंदिर के ध्वज को हम गिरा नहीं सकते, उसको कैसे हटाए? तो वहां तो चिड़िया भी पैर नहीं मार सकती। उस मंदिर के पुजारी ब्राह्मण ने कहा, यह कार्य मैं कर दूंगा, मैं रात को इस मंदिर के ध्वज को गिरा दूंगा। प्रातः काल जब दाहर की सेना लड़ाई के लिए जा रही थी और देखा कि मंदिर की चोटी के ऊपर ध्वज नहीं दिखाई दिया तो उनका उत्साह और साहस मंद हो गया। उन्होंने समझ लिया, देवता प्रसन्न हो गए हैं, अब हमारी प्रजा पराजय निश्चित है। सेना निराश होकर के भागने लगी। राजा दाहर घायल होकर के गिर पड़ा, उसका सिर काटकर एक भाले पर टांग दिया गया। यह दृश्य देख सारी सेना भाग गई। देवल पर मुसलमानों का अधिकार हो गया, नगर को लूटा गया, सहस्त्रों स्त्री पुरुषों को मृत्यु के घाट पर उतारा गया, उस मंदिर को तोड़कर उसके स्थान पर मस्जिद बनाई गई। उसी दिन ब्राह्मण ने कासिम के पास आकर के कहा, देखिए मैंने आपकी विजय कराई है, यदि आप मुझे इच्छानुसार उत्तम भोजन कराए तो मैं आपको गुप्त खजाने का भी पता दे सकता हूँ। कासिम ने उसे खूब भोजन कराया।
तब वह पुजारी उसे एक ऐसे तह खाने में ले गया मंदिर के, जिसके राज्य का खजाना सुरक्षित था। श्री गणपत राय जी अग्रवाल के अनुसार उस खजाने में तांबे की 40 देगे रखी थी, बड़े बड़े तांबे के 40 घड़े थे, जिसमें 17,200 मन सोना भरा हुआ था। यदि सोने का मूल्य 100 रुपया उस समय का भी लगाया जाए तो अरबों खरबों रुपये का सोना था। इन देगों में के अतिरिक्त सोने की बनी हुई 6,000 मूर्तियां थी, जिनमें सब में सबसे बड़ी मूर्ति का वजन 30 मन था। हीरा पन्ना मोती मानिक इतने थे कि ऊंटों पर लाद लाद कर ले गए। यह है मूर्ति पूजा का भीषण अभिशाप। यदि हिंदुओं को मूर्तियों में अंधविश्वास न होता तो भारत को ये दुर्दिन न देखने पड़ते। अंत में हम महर्षि दयानंद के शब्दों में इतना ही कहेंगे कि मूर्ति पूजा सीढ़ी नहीं किंतु एक बहुत बड़ी खाई है, जिसमें गिरकर मनुष्य चकनाचूर हो जाता है। हे अविद्या और अंधकार की निद्रा में सोने वाले हिंदू भाइयों, आप बहुत सो चुके हो, बहुत लूट चुके हो। अब तो होश में आ जाओ। इस पाखंड को हमें तिजांजलि देकर वेदोक्त विधि से प्रातः काल सायंकाल ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी होगी। तभी हम अपने इस आर्य जाति को, हिंदू जाति को पुनः जगत गुरु के पद पर बिठा सकते हैं। तो ये जो राजा दाहिर की पराजय का जो प्रमुख कारण था, उसमें उस पंडित की दुष्टता, उस पुजारी की दुष्टता तो थी ही थी, उसके साथ साथ पूरे समाज में व्यापक जो अंधविश्वास था, जो ये मानते थे कि मंदिर की ध्वज गिर गई तो देवता प्रसन्न हो जाएंगे, अब हमारी पराजय निश्चित है। तो शारीरिक रूप से इतने प्रबल होते हुए युद्ध जीतने के एक निर्णायक स्थिति में पहुंचने पर भी केवल इस अंधविश्वास के कारण, मूर्ति पूजा और अंधविश्वास के कारण हम जो है भारत को पहली बार जो है मोहम्मद बिन कासिम ने हमें राजा दाहिर को हराया था। तो भारतवर्ष और हिंदू जाति के पतन के अनेकों कारण हैं। अब चूंकि समय हो चुका है तो मैं संयोजकों से निवेदन करूंगा कि इसको हिंदू जाति के पतन का कारण एक दे। आगे इस पे आगे और चर्चा हम निरंतर करते रहेंगे।